अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं आपकी 12th क्लास का गैस 12th का क्लास बायोलॉजी का गैस आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आपने अपने बायोलॉजी की बुक में से कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करने हैं। अब बायोलॉजी 12th क्लास में आपको पता है जो कम्बिनेशन के मुताबिक वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, लेकिन हम आपको फुल बुक पूरी बुक में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जिनके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं वो क्वेश्चंस हम आज आपको बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम उन क्वेश्चंस की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपने तैयार करने हैं। सबसे पहले हम आती हैं, पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है हमारे पास ओस्मो रेगुलेटरी एडेप्शन इन टेरेंट्रियल एनिमल्स। तो ओस्मो रेगुलेटरी एडेप्शन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के बारे में भी आपने बताना है और उसके कंपोनेंट्स भी आपने डिस्कस करने हैं कि इकोसिस्टम और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो है आपके पास जेनेटिक कोड एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड के बारे में एक्सप्लेन करना है और उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं जेनेटिक कोड के वो आपने डिस्कस करने हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपके पास है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इंसानों में फ़ीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और वो है एपिस्टेसिस एंड बॉम्बे फेनोटाइप। एपिस्टेसिस एंड बॉम्बे फेनोटाइप, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर फॉर एवोल्यूशनरी चेंज। तो एवोल्यूशनरी चेंज में जो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो आपने इसमें लिखने हैं। तो 7 क्वेश्चंस ये हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इससे नेक्स्ट आपके पास आ गया डिफरेंट प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद किडनी के साथ रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने बताने हैं। ग्रेजिंग एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर ग्रेजिंग और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ओवर ग्रेजिंग के वो आपने बताने हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपके पास है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट, तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है मायोफिलामेंट का ये आपने एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन और क्रिक का डीएनए से रिलेटेड जो मॉडल है वो आपने एक्सप्लेन करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हाउ एक्शन पोटेंशियल इज़ प्रोड्यूस इन न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल के बारे में बताना है। डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व इन एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल के अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, वो आपने बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। ये 13 आपका क्वेश्चन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से एपिस्टेसिस विद एग्जांपल, एपिस्टेसिस को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। न्यूक्लियस का डेवलपमेंट में क्या किरदार है। नाइट्रोजन साइकिल है हमारे पास। नाइट्रोजन साइकिल के बाद टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस की टाइप्स आपने बतानी है और प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस एंड इट्स स्टेप्स। प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस एंड इट्स स्टेप्स, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास रोल ऑफ फाइटोक्रोम्स इन फोटोपीरियोडिज्म। तो फाइटोक्रोम्स का फोटोपीरियोडिज्म के अंदर जो रोल है वो आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है नोट ऑन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर आपने नोट राइट करना है, नोट लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
हाउ इज़ कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मेंटेन्ड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। हाउ कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मेंटेन। इसके बाद चलते हैं हम अगले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और वो हमारे पास हैं। नेक्स्ट अगला आपके पास क्वेश्चन है फूड चेन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो फूड चेन है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है काज, कंट्रोल एंड इफ़ेक्ट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की काज, कंट्रोल और इफ़ेक्ट्स के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स। तो मेंडल्स लॉ को आपने एक्सप्लेन करना है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। रीजनरेशन विद एग्जांपल, रीजनरेशन क्या है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन जो है इसके बारे में आपने बताना है। ह्यूमन स्केलेटन डिफॉर्म बाय ट्रॉमा एंड डिस्क स्लिप के बारे में आपने बताना है कि ह्यूमन स्केलेटन में जो है वो ट्रॉमा कैसे प्रोड्यूस होता है, डिस्क स्लिप कैसे होती है, ये आपने बताना है। इसके बाद 30th क्वेश्चन है ओजोन लेयर डिप्रेशन। तो ओजोन लेयर की डिप्रेशन के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो आपकी पूरी बुक से हमने निकाले हैं, जो आपके आने वाले पेपर्स में इन्हीं में से इंशाल्लाह क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने कंपल्सरी लाजमन तैयार करके जाने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप देखें तो प्रीवियस जो पेपर्स हैं, आप कोई 5 ईयर पेपर उठा लें, उसकी जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस उनको लाजमन देखें। तो चलते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ कि आपने कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ये स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन के दरमियान आपने डिफ्रेंशिएट करना है। व्हाट आर फ्लेम सेल्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड सो। फ्लेम सेल्स क्या है, इनको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं। तो ग्लोमेरुलर जो आपके पास फिल्ट्रेट टू प्रैक्टिस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू, compare hinge joint with ball and sock joint, phototropism and geotropism, recombinant DNA, probe its uses, compare littoral ozone with limatic ozone। इसी तरह से factors which influence life on land, 4 ways for conservation of energy, ozone layer and its advantages। इसी तरह से क्लोरोसिस क्या चीज़ है, कैसे, हाउ इट इज़ काज्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन यूरिनल रिदम्स एंड सर्कनल रिदम्स, फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर्स एंड नोसिरेप्टर्स। इसी तरह से फ्रूट सेट क्या है, एपोमिक्सिस क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट एनी टू। इसी तरह से व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियोसम स्टेट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, पॉलीजीन्स और पॉलीजेनेटिक ट्रेड्स क्या हैं, इकोसिस्टम डिफाइन करना है आपने, हाइड्रोस्फीयर और जीरोस्फीयर के दरमियान डिफरेंशिएट करना है, इफ़ेक्ट ऑफ मॉडरेट ग्रेजिंग ये बताना है, व्हाट राइट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट मेरिस्टेम्स, और इसी तरह से है डिफाइन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड ग्रे क्रीसेंट सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, और इंटरफेस क्या है, राइट नेम ऑफ इट्स सब स्टेजेस, व्हाट इज़ मिटोटिक apparatus एंड व्हाट इज़ इट्स रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या हैं, डिस्क्राइब करना है बायोजियोग्राफी के बारे में, हाउ माइग्रेशन इफेक्ट द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ आ पॉपुलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं आपके प्रीवियस 5 ईयर्स में से। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लाजमन देखेंगे, अच्छी तरह से इनको तैयार करेंगे। वैसे तो आप पूरी बुक तैयार करेंगे, लेकिन ये है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो ये आपने लाजमन तैयार करने हैं, इनको लाजमी देख के जाने। अब हम चलते हैं जो आपका लास्ट पार्ट है और वो है आपके
MCQs। तो MCQs हम कहाँ से तैयार करें? डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो MCQs के लिए थोरोली आपको स्टडी करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है कम है तो आप काम ये करेंगे कि प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स हैं, उन प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स के सिर्फ़ और सिर्फ MCQs तैयार कर लेंगे। ठीक हो गया? तो उन MCQs में से देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कुछ आपके साथ शेयर किए हैं, वो भी आप देखें। और MCQs के लिए मतलब इसकी कोई ऐसे शॉर्टकट MCQs के लिए नहीं होता। अगर शॉर्टकट है वो सिर्फ यही है कि आप अपने प्रीवियस 5 ईयर की जो MCQs है उनको आप अच्छी तरह से देखें, उन्हीं में से ही बाज़ात रिपीट हो जाती हैं। 60% MCQs जो हैं वो प्रीवियस रिपीट हो जाते हैं, 40% जो है वो न्यू होते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें कि बुक को अच्छी तरह से स्टडी करें, लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया हुआ तो फिर प्रीवियस 5 ईयर जो आपके पास हैं वो तैयार कर लें। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपके लिए आज का हमारा जो गेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स से नवाजे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।